उधर बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 दिन का यज्ञ किया जा रहा है। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। महंत धीरेन्द्र ने तो आज तक से बातचीत में यह भी दावा कर दिया है कि बहुत जल्द संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किताब लिखी थी कर्मयोगी किताब में वो लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथों से मल उठाता है तो उसको तीर्थ पर जाने जैसी अनुभूति होती है, उसको स्पिरिचुअल एक एहसास होता है कि आप मल उठाओगे तो आप अपनी इच्छा से उठा रहे हो और आपको तीर्थ पे जाने जैसा अनुभव होता है। तो हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं आप आइए ना, हमारा उठा के देखिए, आप तीर्थ का अनुभव क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पिछले कई सालों से हमारे देश के अंदर एक बात बहुत जोर शोर से प्रचार की जा रही है और इसमें बहुत से बाबा लोग हैं जो अपने स्टेज पर आकर बार बार इस बात का ऐलान करते हैं और लोगों के मन को भी इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। लोगों के मन के अंदर, लोगों के सामने बार बार सोशल मीडिया के थ्रू और हर प्रकार से लोगों के सामने इस बात को रखा जा रहा है कि हमारा जो देश है, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बात लोगों के अंदर भर दी गई है और आज बहुत से ऐसे लोग हैं, सही बताऊं तो उनके पास कोई शिक्षा नहीं है, कुछ किसी बात का नॉलेज है नहीं। वही वो लोग भी इस तरीके से इस बात के पीछे बढ़ चुके हैं कि भाई हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनाएगा, ये कर लेंगे, वो कर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब उनके घर के हालात और परिस्थिति को देखो तो आप समझो कि भाई किस तरीके से लोगों का एक तरीके से मतलब उनको अपने बारे में सोचने का अवसर नहीं दिया जा रहा और कहीं ना कहीं उनके माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं, क्या बनाएं, हमें किसी बात का कोई प्रभाव और ऐतराज़ भी है नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं लोग हैं और हम संविधान के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। संविधान के मुताबिक चलते हैं और संविधान का आदर भी करते हैं। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपकी इस वीडियो में एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति ने काफ़ी समझदार मुझे ये व्यक्ति लगा और इसने किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के बारे में लोगों को बताया कि आखिर हिंदू राष्ट्र क्या हो सकता है और जब हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर पहले जब आप देखते हो कि जब हिंदुओं का राज था देश के अंदर तो किस तरीके का शासन था, किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते थे, इस तरीके की बातें लोगों के सामने ये जो भाई है इन्होंने रखी है। हालांकि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस बात को बहुत ही खूबसूरती के साथ लोगों के सामने रखा है। देन इससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। एंड मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। नॉलेज नहीं होगा तो लोग कोई भी हमें दबा सकते हैं और लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं ना, समझदारी की बात है। देखिए पहले इस वीडियो को, और बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म, जात, किसी व्यक्ति विशेष, संगठन, किसी को भी किसी प्रकार की ठेस पहुंचाने का मकसद है नहीं। बट जो भी वर्ड हैं जो इस भाई ने बोले हैं, जो मैं आपको ये सामने दिखाने जा रहा हूँ। आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं कि हिंदू एकता यात्रा होनी चाहिए देश में, हिंदुओं को एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो आपको एक रहने में क्या दिक्कत है? जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उससे पहले तो ये हिंदू राष्ट्र ही था ना। उससे पहले हजारों साल से आपका क्या था? हिंदू राष्ट्र ही था। हम लोग पढ़ नहीं सकते, हम लोग संपत्ति नहीं रख सकते, हम लोग किसी रास्ते से चल नहीं सकते, हम सार्वजनिक तालाबों से पानी नहीं पी सकते, हमारी महिलाओं को स्तन ढकने तक की आज़ादी नहीं थी। तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं था तो क्या था? हिंदू राष्ट्र को तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वो कॉफिन में डाला, उसको ताबूत में डाला और कील मारी संविधान की, इसलिए वो गायब हुआ, वरना तो हिंदू राष्ट्र ही चल रहा था। और अभी आपके सारे सब जो अधिकारी हैं, सरकार है, सारे आप हिंदू चला रहे हैं, फिर आपको किस चीज़ का डर है? तो आपके बस की कुछ है नहीं। आप एक हिंदू गांव नहीं बना सकते। आपको बेटी के लिए दामाद चाहिए तो आप अपनी जाति का ढूंढोगे, आपको अपना बेटे के लिए बहू चाहिए तो अपनी जाति की ढूंढोगे। आपको हर जगह जाति देखनी है। एक तो कोई इश्तिहार में देख रहा था अखबार में, उसमें किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, उसमें भी लिखा था कि हमको जो है वो सवर्णा डोनर चाहिए। तो आप खून आपको अपने आदमी का चाहिए, आपको किराएदार अपनी जाति का चाहिए। आप सब जगह जाति देखते हो और कहते हो कि एक हिंदू राष्ट्र बनाओगे। आप एक हिंदू मोहल्ला नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। आपका काम क्या है? राज करना, मौज करना। मेरा काम क्या है? आपका मलमूत्र उठाना, आपकी गंदगी साफ करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किताब लिखी थी कर्मयोगी किताब में वो लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथों से मल उठाता है
तो उसको तीर्थ पर जाने जैसी अनुभूति होती है, उसको स्पिरिचुअल एक एहसास होता है कि आप मल उठाओगे तो आप अपनी इच्छा से उठा रहे हो और आपको तीर्थ पे जाने जैसा अनुभव होता है। तो हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं आप आइए ना, हमारा उठा के देखिए। आप तीर्थ का अनुभव क्यों नहीं कर रहे? आप तीर्थ का अनुभव क्यों नहीं कर रहे? हम तो तीर्थ का अनुभव करें, आपका मलमूत्र उठा के, आपका जो है गोबर उठा के। आपको तीर्थ पे नहीं जाना क्या है? वाई शुड वी हैव ऑल द फन? आपको भी ज्वाइन करना चाहिए ना, आइए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। ये आपकी हिंदू मानसिकता है। आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, आप सवर्ण पुरुषों का एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा, जहां दलितों को, शूद्रों को, अछूत कही जाने वाली जातियों को कोई अधिकार नहीं होगा। आपकी चंद जातियां जो हैं वो राज करेंगी, जो ओबीसी अपने आप को जातियां बोलती हैं वो उनकी सेवा करेंगी, वो उनके लिए लेबर फोर्स का काम करेंगी और हम लोग उनकी गंदगी साफ करेंगे। बहुत सारे सर्वे के लिए जो है अदालतें मना कर देती है, लेकिन मस्जिद के नीचे क्या है उसके लिए जो है अदालतें मान जा रही है। जब खोदने की बात आ रही है तो थोड़ा सा गहरा खोद लो ना भाई। आपको आपकी जो बुलडोज़र है, आपकी खुदाई का जो जेसीबी मशीन है, वो थोड़ा और गहरा नहीं खोद सकती। आप ऊपर ऊपर से खोद लेते हैं और कहते हैं यहाँ मंदिर है, थोड़ा सा और नीचे खोदेंगे तो बुद्ध विहार मिलेगा। आपने जहाँ खुदाई करी, आज देखिए छत्तीसगढ़ में हर जगह बुद्ध निकल के आ रहे हैं, कर्नाटक में बुद्ध निकल के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी वो मिली है, वहाँ पर बुद्ध साइट मिली है। पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी है बच्चे पैदा करने की भाई। सब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, एक ही रास्ते से सारी संतानें दुनिया की निकलती हैं, वहीं से पैदा होती हैं। ये भारत के विचित्र लोग ऐसे हैं कि वो मुँह से जो हैं बच्चे पैदा कर देते हैं, वो भुजाओं से बच्चे पैदा कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आज कहाँ गई? आज आपकी वो टेक्नोलॉजी लुप्त क्यों होगी? आप फिर क्यों अभी जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं वो फिर IVF कराते हैं, वो डोनर्स ढूंढते हैं, वो सारी आप तकनीकों पे जा रहे हैं। तो आप मुंह से बच्चे पैदा करके दिखाइए ना। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि ये जो भाई है, इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ लोगों के सामने सच्चाई को रखा है। प्रॉब्लम क्या है, लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते। और अकॉर्डिंग टू बाइबल हम चीज़ों को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात हमें कितनी खूबसूरती के साथ समझाई है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको पता है लोगों के सामने सच्चाई को नहीं रखा जाता, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जाता है और कहीं ना कहीं लोग खुद भी सच्चाई को जानना नहीं चाह रहे थे। लोगों को लगता है कि भाई ठीक है जैसे जी रहे थे ठीक है, शिक्षा का क्या प्रभाव है, शिक्षित होना होंगे तो लेकिन ये लोग जो अपने आप को शिक्षित समझते हैं ना, इनको पता है भाई कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो गया तो वो सवाल लेकर आएगा और उसे जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के अंदर यही थिंक भर दी गई है कि भाई देश को हिंदू राष्ट्र बना दो और हिंदू राष्ट्र बनाओ तो देश निहाल हो जाएगा और देश का भला हो जाएगा। तो आप देख लो जो ये व्यक्ति इन्होंने कहा कि जब देश के अंदर हिंदू का शासन था तो किस प्रकार की चीज़ें होती थी। हालांकि इन्होंने इस बात के बारे में भी बोला है कि जो मोदी जी है उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब लिखी थी तो इस किताब में इन्होंने बोला कि जो कोई व्यक्ति है वो अगर किसी का मल उठाता है तो वो एक तीर्थ के समान अनुभव होता है। तो इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इस बात को समझाया कि भाई अगर तीर्थ का अनुभव करना है तो आप भी इस तरह की प्रक्रिया कर सकते हो। हालांकि आप दूसरों को ऐसी चीज़ सिखा रहे हो तो ये बात इनकी है, मेरी बात नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो लोग जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, क्योंकि यीशु का वचन भी हमें साफ कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। सो हमें ज्ञान होना जरूरी है और हमें समझ होना जरूरी है, शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षा नहीं होगी तो हमें दबा सकता है लोग, कोई भी दबा सकता है। और जो हमारा देश है वो भाई संविधान के अधिकार के ऊपर चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। और लोग अगर संविधान की पालना न करें तो वो बिल्कुल गलत है भाई, वो तो देश द्रोह वाला काम हो गया, देश के विरोध का काम हो गया। लेकिन हमारा जो देश है भाई वो संविधान के आधार पे चलने वाला देश है और हमें संविधान का पालन करना चाहिए। और जब आप संविधान को पढ़ते हो, संविधान को जानते हो तो आप जान पाओगे इस बात को कि आपको संविधान कितने अधिकार देता है। लेकिन लोग अपने अधिकार को भूलकर बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं इन गुमराही की बातों में ही गुमराह होकर फंस गए थे। आज आप लोग देखते हो भाई बहुत से बाबा लोग हैं बड़े बड़े स्टेज के ऊपर चढ़कर लोगों को ऐसा प्रचार करते कि भाई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, मोह माया सब कुछ धन है, सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन वही लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी लोगों के साथ बैठते हैं, विदेशों में घूमते हैं जाकर। लेकिन आपको किस तरीके से गुमराह किया गया है कि भाई तुम्हें धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया की सब मोह माया है। उनको पता है कि अगर इनको इस तरीके की शिक्षा दे दी जाएगी तो ये लोग गुलाम की तरह जीते रहेंगे, पीछे चलते रहेंगे और हम ऐश करेंगे, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा।
हालांकि मैं आपको फिर से भी कहना चाहता हूं कि हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है कि हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हालांकि अब आप देखो तो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की है भाई। उसके बाद में हिंदुओं के बाद में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत से धर्म हैं जो भाई मतलब छोटे संख्या में आप देख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या भाई हिंदू की तो हमारे देश के अंदर है। तो एक तरीके से हिंदू राष्ट्र ये हो गया। तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का क्या मकसद है, क्या है, वो तो भाई इन लोगों का ही माइंड सेट जाने क्या ये करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। फिर से कह दूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा किसी भी धर्म, जात, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन को ठेस पहुँचाना नहीं है, परंतु सत्य लोगों के सामने रखने का मोटिव, मेन मकसद यही इस वीडियो को बनाने का है। तो मिलता है किसी और वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपनी राय जरूर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष है। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए इच्छा मत